हाँ तो वही अपन बात कर रहे थे बी ए सेट श्वसन उपकरण क्या है, बताओ देखिए। श्वसन उपकरण अपना आज का टॉपिक है बी ए सेट श्वसन उपकरण। बी ए का पूरा नाम है, बी ए सेट का पूरा नाम है ब्रीदिंग apparatus सेट। ब्रीदिंग apparatus श्वास करण। देखो भाई इसका काम आप सीधे से पता है कि मनुष्य को सांस लेने में उपयोग करते हैं इसका, ठीक है। वह उपकरण जिसके द्वारा मानव को कृत्रिम रूप से श्वास प्रदान की जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, बी ए सेट बोलते हैं, है ना। और अभी बात करते हैं बी ए सेट का कार्यविधि कैसा होता है, कैसा नहीं होता है, कैसे दिखता है, ठीक है। उसके बारे में बात करने से पहले आपको मैं बताऊंगा कि सबसे पहले अपने एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं, ठीक। पहला जो पूछा जाएगा वो बी ए सेट का पूरा नाम पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, बी ए सेट का पूरा नाम पूछा जाएगा। ये पूछ लिया तो बहुत ही अच्छा, अगर ये नहीं पूछता है और ऐसे पूछ लेता है इसका बगा पूरा नाम पूछ लेता है आपको, इसका बा बोल दो या SCBA सेट बोल दो, इसका बा बोल दो या SCBA सेट बोल दो, ठीक। इसका पूरा नाम है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कोई चीज समझ में नहीं आती तो उसको क्या करना है, टुकड़े करना है। एस का हो गया सेल कंटेंट, सेल सी का हो गया कंटेंट, कंटेंट ब्रीदिंग बी का, ए का ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स सेल कंटेंट ब्रीदिंग ऑपरेटर्स है। ये SCBA सेट का पूरा नाम है भाई। अगर SCBA सेट का नाम पूछे तो सेल कंटेंट ब्रीदिंग ऑपरेटर सेट, और अगर बात करें बी ए सेट की केवल ओनली फॉर, अगर बी ए सेट के बारे में पूछा जाए तो आएगा ब्रीदिंग ऑपरेटर सेट, है ना। ये अकॉर्डिंग टू सेक्शन है जो NFPA 2018 के अकॉर्डिंग है, ठीक। इसका जो IS कोड है वो 10245, बी ए सेट का IS कोड, हाँ इसका IS कोड है वो है 10245। किसके अकॉर्डिंग, NFPA के अकॉर्डिंग 2018। नोट किया, हाँ। अब चलते हैं पर किसको SCBA सेट क्यों बोला जाता है, बात करेंगे इसको SCBA सेट क्यों बोला जाता है। वो इसलिए इसको क्यों बोला जाता है कि जो बी ए सेट है, बी ए सेट के दो भाग होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। वो प्रकार कौन से हैं देखिए, अभी बताऊं मैं, यहाँ बताता हूँ आपको। तो अब बात करते हैं इसके प्रकार, है ना, प्रकार कितने कितने होते हैं, ठीक। अभी प्रकारों की बात करते हैं भाई। बी ए सेट हो गया, सेल कंटेंट ब्रीदिंग ऑपरेटर सेट हो गया। अब इसमें भी देखो कितने प्रकार हैं, बी ए सेट के कितने प्रकार है बताता हूँ। बी ए सेट दो प्रकार का आता है भाई, एक आता है एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक। दूसरा जो आता है ना वो कौन सा रहेगा, दूसरा रहेगा अपना एटमॉस्फेरिक और दूसरा सेल कंटेंट।
एटमॉस्फेरिक, ये तो खुली वातावरण का हो गया, मतलब वायु जो वातावरण है श्वास का प्रकार हो गया, और ये हो गया सेल्फ कंटेन, मतलब स्वतः श्वसन प्रकार का, है ना। अब इसके भी देखो दो प्रकार के होते हैं, इसके भी दो प्रकार होते हैं। इसके दो प्रकार कौन से होते हैं देखो, पहला होता है ओपन सर्किट वाला, ओपन सर्किट वाला। ओपन सर्किट, ओपन सर्किट और दूसरा आ गया क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट, ये ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट में देखो क्या अंतर था। ओपन सर्किट में था कि जो अपन सांस क्या करते थे, लेते थे, ऑक्सीजन लेते थे और छोड़ते कौन सी थे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड। आदमी हमेशा देख रहे ना, हमेशा ऑक्सीजन लेगा और छोड़ते टाइम में से क्या छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ेगा भाई, ठीक। तो ये BHF क्या करता था ओपन सर्किट वाला, ओपन सर्किट में क्या था कि जो अपन कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ रहे थे वो भी जो एक सिलेंडर था उसमें चली जाती थी, और ऑक्सीजन लेते थे, ऑक्सीजन तो है ही। एक समय क्या होता था, जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता था, ऑक्सीजन का परसेंट क्या है, कम हो जाता था, और अपने को भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेनी पड़ती थी, ठीक। इसलिए क्या कर दिया, इसको कर दिया बंद, ऑक्सीजन का लेवल हो गया ज्यादा, क्योंकि जब अपन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दे जाएंगे और ऑक्सीजन लेते जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बढ़ेगी ना, है ना। तो ये खुले टाइप का था कि अपन छोड़ेंगे जो भी जाके उस सिलेंडर में बढ़ जाएगी, है ना। फिर क्या किया भाई, क्लोज सर्किट का निर्माण हुआ, इसका क्लोज सर्किट का निर्माण हुआ। इसमें क्या था कि एक बार जो सांस आपने ले ली ना, जो एक बार इसमें निकाल दी वो वापस अंदर नहीं जाएगी, फिर चाहे आप ऑक्सीजन छोड़ो या कुछ भी छोड़ो, ठीक। उसका जो विजुअलाइजर गैस जो फेस मास्क है, फेस मास्क के अंदर NRE डाल दिया गया है, जिसके जरिए कार्बन डाइऑक्साइड जो अपन छोड़ते ना वो वायुमंडल में चली जाती है, और बाहर की कोई वायु अंदर जाने नहीं देता, वो सिर्फ अंदर से बाहर दे सकता है, बाहर से अंदर नहीं देगा वो। और उसके अंदर एक ट्यूब लगती है, ट्यूब के द्वारा अपने को ऑक्सीजन मिलती है, ठीक। ये दो प्रकार का क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट। BHF के दो प्रकार, एटमॉस्फेरिक, सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग एप्रेंटिस, ठीक है। एटमॉस्फेरिक पहले के टाइम में चलता था, ये आज के ज़माने में काम नहीं होता है, इसका उपयोग बहुत ही है ही नहीं, इसका उपयोग अभी उपयोग है सिर्फ और सिर्फ सेल्फ कंटेन का। सेल्फ कंटेन में भी किसका, इसको निकाल दो, सिर्फ क्लोज सर्किट का, है ना। चैप्टर में से भी आउट नहीं है। अगर चैप्टर में अगर आपको पूछे कि BHF कितने प्रकार के होते हैं तो आपको दो प्रकार बोलने, कितने, दो प्रकार के बोलने, एटमॉस्फेरिक और कंटेन, सेल्फ कंटेन, ठीक। सेल्फ कंटेन बोलना है आपको, BHF से आपका नहीं निकले हुए बात, चैप्टर से नहीं निकले, सॉरी BHF से क्या निकले, चैप्टर से बाहर निकले। पहला एटमॉस्फेरिक और दूसरा सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग एप्रेंटिस, है ना। एटमॉस्फेरिक तो अभी यूज नहीं होता है, ठीक है, किताबों में इसलिए दिया हुआ है कि आपको एहसास होना चाहिए कि ये भी होता था, सही है ना। ये होता था हो गया और ये होता है हो गया, ठीक। अब इसमें बात करते हैं पर परसेंटेज की, गैसों के परसेंटेज की जो BHF सिलेंडर में फील करी जाती है, जो कौन कौन सी गैसों से मिलकर ऑक्सीजन बनता है। अपने को सांस लेना ही, सांस शुद्ध सांस लेने के लायक जो गैसें हैं वो कौन कौन सी है, देखो चर्चा करते हैं। दूसरा नाम क्या है, सेल्फ कंटेन का, सेल्फ कंटेन का दूसरा नाम क्या है, थेरापेटिक। हाँ थेरापेटिक, हाँ एटमॉस्फेरिक और थेरापेटिक। अब बात करते हैं, देखो इसमें कौन कौन सी गैसें शामिल है जो सिलेंडर में फील की जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन तो करते करते पर उसका परसेंटेज देख लेते हैं कितना कितना परसेंट होता है भाई। सबसे पहले क्या था भाई अपने पास, नाइट्रोजन था ना, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना परसेंट है भाई, 79.4%, ठीक। अब बात करते हैं
में फील करेंगे वो कैसे फील होती है वायु, क्योंकि वायुमंडल में अपने सांस छोड़ने लायक 3 चीजें ही है, वो 3 चीजों से अपने को सांस मिलती है। इसमें कितना आएगा भाई, इसमें आएगा आपका 20.93%। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सीजन। देख लो भाई ऑक्सीजन, ये चीज आपको समझ में आएगी भाई। ऑक्सीजन का जो परसेंट है वो सबसे कम परसेंट है भाई। जो वायुमंडल में अपन सांस लेते हैं उस सांस के अंदर अपने को ऑक्सीजन कितना परसेंट मिलता है भाई, 0.03% मिलता है। सही, अगर आपको ऐसे नुमान रहेगा तो कैलकुलेशन करके देख लो, पूरा 100 आएगा, पूरा 100% आएगा। देख लो 4 और 3 7 और 3 10, 0 1 हो गया। ठीक, 9 और 1 10, 10 हो गया, 1 का सीधा रखेंगे, 9 और 1 10, 1 बच गया, 7 और 1 8, 8 तो 10, पूरा 100% हो गया, 100.100। ठीक, जब 100 हो गया तो समझ लो अपना फॉर्मूला AQ रेट है, एकदम फिक्स है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन क्या कि जो BSH है, BSH का जो कितना वो रहता है अपने, कितना सेफ्टी मार्जिन रहता है, कितना प्रेशर उसमें रहता है, वो सब इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले आपको मेन जो इम्पोर्टेंट BSH के जो भाग होते हैं, उसके जो नाम होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्सों के बारे में आपको बता देता हूँ, अवगत करा देता हूँ। ठीक है सत्यपाल जी, आपने तो देख लिया था पर उन्होंने नहीं देखा। ठीक, तो एक डायग्राम के माध्यम से आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा, शायद लगभग आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको हटा दिया, ये लिखिए आपने परसेंटेज है ना, भूल मत जाना। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो अपनी ये 3 केस है भाई। एग्जाम के अंदर BSH का क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि जो BSH सिलेंडर है उसके अंदर कौन कौन सी गैसें भरी जाती है, या कौन कौन सी गैसें दबाव भरी जाती है, तो आपको परसेंट दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, या फिर तीनों गैसें का परसेंट पूछ लेगा। क्या एग्जाम ये पूछ लेगा कि नाइट्रोजन, CO2 और ऑक्सीजन का कितना कितना परसेंट BSH सिलेंडर में फिल किया जाता है, तो वहाँ पे ऑप्शन में दे देगा 90, 79.4%, 20.93% और 00.03%। ठीक है, तो ये आपको एक साथ में दिया जाएगा आपको। ठीक, या फिर एक साथ तीन के टुकड़ों में दे देगा और चौथे ऑप्शन में डी में डाल देगा उपरोक्त तीनों, उपरोक्त सभी, तो अपना आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगर एक ही लाइन में देता है तो ये वाला सिर्फ टिक हो जाएगा भाई, ये वाला बराबर। तलवार दोनों धारों से चलनी चाहिए, दांत दोनों होनी चाहिए तलवार के, पीछे वाली भी और आगे वाली भी। इसी के साथ आगे बढ़ते, कहीं पे भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भाई प्लीज रोक लेना मेरे को। ठीक है, क्योंकि मैं ट्रेन तो नहीं जो चला गया तो फिर से लौट के नहीं आऊंगा, पर ये है आप तुरंत मेरे को रोक लोगे ना तो क्या मेरे को आइडिया लग जाएगा कि मेरे को कहाँ से आपको चलाना है वापस। नहीं ऐसे तो कोई मजा आएगा नहीं। ठीक है, तो मैं डायग्राम बनाता हूँ, ठीक, तब तक आप चेक कीजिए, पार्ट्स के बारे में देखिए कितने कितने पार्ट्स है। ठीक है, हाँ तो देख लो दोस्तों, मैंने आपके साथ एक BSH का एक स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि BSH कैसे दिखता है। बराबर, आपने एक्चुअल में देखा है BSH अभी तक? आपने नहीं देखा? अटैचमेंट के टाइम पे आप गए थे फायर स्टेशन पे? नहीं, कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे देख लो, ऐसा होता है। ठीक है, अब इसके मैं नामांकन करता हूँ एक एक पार्ट का। ठीक, ये जो है ना, ये इसका है बैक प्लेट, बैक प्लेट। ठीक, ये इसका है मेन वाल, मेन वाल। ठीक, और ये जो यहाँ पे जो चौकोर का चौरस दिख रहा है ना, ये आपका है मिनीफोर्ड असेंबली। मिनीफोर्ड असेंबली
यूनिफोर्ड असेंबली, ठीक है ना। और ये जो है ना, ये बॉडी ऑफ सिलेंडर है, सिलेंडर बॉडी। सिलेंडर बॉडी ये आपके ना हाई प्रेशर ट्यूब, हाई प्रेशर ट्यूब, ठीक। ये आपके आगे आपके वार्निंग मिशन, वार्निंग मिशन आ गई। ये आपका हो गया प्रेशर गेज, प्रेशर गेज हो गया। ये आपकी हो गई लो प्रेशर ट्यूब, कौन सी हो गई, लो प्रेशर ट्यूब, लो प्रेशर ट्यूब हो गई। ये आपका हो गया आपका एलडीआर, एलडीआर। ये आपका हो गया सिलेंडर बॉडी हार्नेस, सिलेंडर बॉडी हार्नेस। सिलेंडर बॉडी हार्नेस है ना। और ये आ गया आपका, ये अपना बॉडी हार्नेस हो गया अपना। ये जो हार्नेस है वो सिलेंडर की बॉडी का है, सिलेंडर की बॉडी के बाद में क्या है बैक प्लेट, ठीक। और ये जो हार्नेस अपने कंधों पे पहनने वाला है, अपने बॉडी का हार्नेस है ना। ये प्लेट हो गया, ये लो प्रेशर ट्यूब, ये एलडीआर, ये मेन वाल्व, ये आपका जो है यूनिफोर्ड असेंबली, ये आपका बॉडी हार्नेस, और ये आपका बैक प्लेट, ये आपका सिलेंडर बॉडी हार्नेस, और ये हाई प्रेशर ट्यूब। हाई प्रेशर ट्यूब के साथ ये वार्निंग मिशन, क्या वार्निंग मिशन, जो 10 फीट जो मार्जिन रहता है ना, सेफ्टी मार्जिन, जिसके अंदर जो सीपीयू बचती है वो यहाँ से बचती है भाई। आप एग्जाम में पूछा जाएगा कि वार्निंग मिशन निम्न में से किसके साथ जुड़ी होती है, वो बोल देगा भाई लो प्रेशर ट्यूब के साथ में, हाई प्रेशर ट्यूब के साथ में, ठीक, या मीटर वाइजर ग्लास के ऊपर या फिर यूनिफोर्ड असेंबली के ऊपर, ठीक है ना। तो हमेशा जो वार्निंग मिशन आएगी वो हमेशा हाई प्रेशर गेज पे आएगी, हाई प्रेशर ट्यूब पे आएगी, ठीक है ना। ये आपका हाई प्रेशर गेज है और ये ट्यूब है, उसका नाम भी हाई प्रेशर ट्यूब, इसका नाम लो प्रेशर ट्यूब, जिसके साथ एलडीआर कनेक्ट रहेगा भाई, हमेशा एलडीआर होगा वो इसके साथ कनेक्ट रहेगा। बताऊंगा एलडीआर क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं मीटर वाइजर ग्लास या फेस मास्क की, देख लेते हैं भाई। ये जो ग्लास है सामने का, इसको बोलेंगे भाई मीटर वाइजर ग्लास। मीटर वाइजर ग्लास, ये आपके आगे हेड स्ट्रिप, हेड स्ट्रिप, ये आ गया आपके नेक स्ट्रिप, नेक स्ट्रिप, ठीक है ना। ये आ गया आपका इनर मास्क, इनर मास्क, इनर मास्क। और ये हो गया, ये जो है ना ये साइड पे, जैसा वाली साइड हो गया आउटर फेस मास्क, आउटर फेस मास्क, ठीक है ना भाई। हाँ, ये लिख लो आप, डायग्राम बना लो, देख लो,
नहीं आपकी बुक में मिल जाएंगे, आपको गूगल में मिल जाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं इनके पार्टों के बारे के अंदर अपन। ये पार्ट्स का, हर एक पार्ट्स का क्या काम है, क्या काम नहीं है भाई, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लिख लो, फटाफट नोट कर लो, फिर इसके 500 के बारे में बात करते हैं। अभी अपन बात कर रहे थे कि एक एक पार्ट्स के नाम की बात कर रहे थे, ठीक है। आप सबसे पहले नोट करो भाई, एलडीआर नोट करो, अपनी नोट करो। एलडीआर क्या होता है? एलडीआर आपका होता है, एलडीआर लिख के और उसके ऊपर एरो लगा दो साइड में। एलडीआर का फुल फॉर्म लिख लो, लंग्स डिमांड रेगुलेटर। लंग्स डिमांड रेगुलेटर एलडीआर का पूरा नाम है। डिमांड रेगुलेटर, एलडीआर का पूरा नाम लंग्स डिमांड रेगुलेटर है ना। ये लंग्स डिमांड रेगुलेटर लिखो, यह लो प्रेशर ट्यूब के साथ में जुड़ा रहता है भाई। इसके साथ में लो प्रेशर ट्यूब के साथ में जुड़ा रहता है। अब बात करते हैं हाई प्रेशर ट्यूब की। हाई प्रेशर ट्यूब, हाई प्रेशर ट्यूब लिख के और लगा दो भाई। हाई प्रेशर ट्यूब लिखो, यह सिलेंडर की, सिलेंडर से जो मिनीपोर्ट है, जो असेंबली है पॉइंट है, मिनीपोर्ट असेंबली पॉइंट, वहां से क्या करता है, जो सिलेंडर की अधिकतम, जो सिलेंडर की अधिकतम गैस की कैपेसिटी है, यह सिलेंडर से, यह मिनीपोर्ट असेंबली से, मिनीपोर्ट, हाँ मिनीपोर्ट असेंबली से से निकला होता है। और इसके प्रेशर गेज में, इसके प्रेशर गेज में सिलेंडर में भरी हुई, सिलेंडर में भरी हुई कैपेसिटी या क्षमता को शो करता है। हाँ क्या बोल रहे हो? क्या प्रेशर, प्रेशर गेज, प्रेशर किसका दिखाएगी? सिलेंडर की कैपेसिटी का, जो सिलेंडर के अंदर जितनी प्रेशर की जो ये अपनी हवा भर रहेगी ना, उसका प्रेशर दिखाएगी इसके अंदर, ठीक। इसके साथ में क्या जुड़ी रहेगी? वार्निंग विशल जुड़ी रहेगी, है ना। तो हाई प्रेशर ट्यूब के साथ में और हाई प्रेशर गेज के साथ में लिख लो हाई प्रेशर गेज, और साथ में वार्निंग विशल जुड़ी रहती है। वार्निंग विशल, अब नोट डाउन, दूसरा टॉपिक डाल लो वार्निंग विशल इसके साथ में, वार्निंग विशल, हाँ वार्निंग विशल। इसको आपातकालीन स्थिति बोला जाता है भाई हिंदी में। वार्निंग विशल, आपातकालीन स्थिति। इसका काम क्या होता है? जब अपने पास सिलेंडर के अंदर कार्य वर्किंग जो प्रेशर है वो खत्म हो जाता है, मतलब जितना टाइम अपने को कार्य करने के लिए बी सेट फिक्स होता है, अगर वो वर्किंग प्रेशर खत्म हो जाता है, उसके बाद में अपना 10 मिनट बचता है सेफ्टी मार्जिन, ठीक है। तो सेफ्टी मार्जिन को बताने के लिए, वो सिग्नल देने के लिए इसके अंदर क्या है, एक सीटी लगी रहती है वार्निंग विशल, है ना। वो बजती है, वो जैसे बजेगी ना
तो अपने को पता चल जाएगा कि मेरे पास क्या है, मेरा जो काम करने का समय था वो अब खत्म हो गया है, मेरा VZ क्या है, खाली हो गया है, और मेरा काम करने की कैपेसिटी भी वो खत्म हो गई है। अब मेरे साथ 10 मिनट जो सेफ्टी मार्जिन बचे वो मेरे को बाहर निकालने के लिए जरूरी है। तो क्या करेगा, अपना काम छोड़ देगा या फिर नहीं छोड़ेगा, तो अपने काम को फटाफट जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी खत्म करके और बाहर निकालने की कोशिश करेगा। ये काम होती है आर्टिफिशियल के चेतावनी सीटी भी बोलते हैं इसको। ये चेतावनी देने का काम करती है कि तुम्हारा भाई वर्किंग प्रेशर खत्म हो गया है, वर्किंग टाइम अभी तुम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्या करो, बाहर निकल जाओ भाई। ये काम वार्निंग सिटी का होता है। लो प्रेशर का बता ही दिया कि सिलेंडर की कैपेसिटी की जितनी भी जो एयर होगी वो सारी लो हाई प्रेशर ट्यूब से होती हुई हाई प्रेशर गेज में चली जाएगी भाई, प्रेशर गेज में। ठीक, प्रेशर गेज का काम है सिलेंडर की कैपेसिटी को शो करना, बताना, ठीक, दिखाना। अब बात करते हैं किस पे, मिनी बोर्ड असेंबली पे। ये मिनी बोर्ड असेंबली टॉपिक डाल लो, मिनी बोर्ड असेंबली। हाँ हाँ, फिक्स टाइमिंग है भाई। नहीं, इसका टाइम फिक्स है, चाहे कोई सा भी हो। वार्निंग विशल का टाइम फिक्स है। पहले वाले में वार्निंग विशल नहीं आती थी, अब के वाले में वार्निंग विशल आती है भाई। 10 मिनट में बचा दिए, 10 मिनट। हाँ बिल्कुल, उसका निकालना भी बताऊंगा कैसे टाइमिंग निकाला जाता है VZ का। किसी भी VZ में लिखा हुआ नहीं आएगा कि इतने मिनट चलेगा, वो अपने को खुद को सेल्फ कैलकुलेशन करना पड़ेगा उसका। वो कैलकुलेशन फंडा में आपको सिखाऊंगा, मेरे साथ बने रहिए आप। लिख लिया आपने वार्निंग, ये मिनी बोर्ड असेंबली। मिनी बोर्ड असेंबली का कार्य क्या है भाई, ये हाई प्रेशर जो सिलेंडर का जो हाई प्रेशर होता है उसको लो प्रेशर में, हाई प्रेशर का हाई प्रेशर में कन्वर्ट करता है, लो प्रेशर का लो प्रेशर में कन्वर्ट करता है। हाई प्रेशर को लो प्रेशर में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, मिनी बोर्ड असेंबली करता है भाई। मिनी बोर्ड असेंबली लो प्रेशर से हाई प्रेशर में कन्वर्ट करने का काम करती है। हाँ, ये मिनी बोर्ड असेंबली सिलेंडर की जो एयर कैपेसिटी है उसको कंट्रोल करती है भाई। ठीक है, अगर ज्यादा जा रही है तो उसको ज्यादा वाले प्रेशर गेज पे भेजेगी, प्रेशर गेज दिखाने के लिए। ठीक, फिर यहाँ से वापस आएगी, मिनी बोर्ड असेंबली क्या करेगी, लो प्रेशर को कम करेगी, कम करके और लो प्रेशर ट्यूब पे फिर भेजेगी अपनी फेफड़ों की जरूरत के अनुसार। ये मिनी बोर्ड असेंबली यहाँ से कितना बार रिलीज करेगा भाई, 6 से 7 बार का प्रेशर रिलीज करेगा भाई। एक मनुष्य को सांस लेने के लिए 6 से 7 बार के प्रेशर की जरूरत होती है भाई। इससे ज़्यादा अगर प्रेशर गया तो दिक्कत हो जाती है मनुष्य को, है ना। ये प्रेशर रिलीज करती है 10 से 12 बार का प्रेशर रिलीज करती है। 10 से 12 बार को घटा के 6 से 7 बार पे लाई आती है भाई। मिनी बोर्ड असेंबली का काम ये, समझ गए। तो मिनी बोर्ड असेंबली का कार्य लिख लो कि है हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे कन्वर्ट करने का काम करती है। हाँ, ये आपके विजनवाइजर ग्लास पे लगेगा, फेस मास्क पे लगेगा यहाँ पे। ये जो LDR है वो यहाँ पे कनेक्ट होगा आपका। ठीक, 6 से 7 बार का प्रेशर कौन देगा, मिनी बोर्ड असेंबली किसको देगा, लो प्रेशर ट्यूब को देगा। ठीक है ना, लो प्रेशर ट्यूब को दिया और ये LDR इसमें कनेक्ट हो गया, LDR कनेक्ट हो गए, फिर ये अपने को जितनी जरूरत होगी अपने फेफड़े को उतनी ही रिलीज करेगा भाई रेगुलेटर, लंग्स डिमांड रेगुलेटर, इसका काम ये है। तो ये हाई प्रेशर ट्यूब लगेगा। हाई प्रेशर ट्यूब का काम सिर्फ इतना है कि ये एक तो वार्निंग मिसल के साथ जुड़ा है और दूसरा सिलेंडर की कैपेसिटी दिखाने का काम करता है भाई। बाकी सांस लेने का देने का वही काम करेगा। हाँ, बाकी सांस देने का काम ये करेगा, लेने का नहीं करेगा कभी भी। ये देने का ही काम करेगा, लेने वाला दूसरा था एटमॉस्फेरिक वाला, ओपन सर्किट वाला। इसमें लेने का सिस्टम नहीं, इसमें लेने का सिस्टम है, नहीं सिर्फ देने का सिस्टम है भाई। मैं दे सकता हूँ भाई, लूंगा नहीं मैं किसी से। लो प्रेशर ट्यूब है और LDR हाँ साथ देती है। हाँ, ये क्या है, बड़े दिल वाला है भाई। मैंने सिर्फ देना सीखा है, लेना नहीं सीखा है। मैं दे सकता हूँ।
ब्लड ग्रुप में वार्निंग इशू रहती है और परसेंटेज केयर होता है। हाँ यही है ना। अब आ जाओ, ये किसमें इसके काम पूरे हो गए क्या? बेक प्लेट का काम। बेक प्लेट लिख लो, बेक प्लेट। बेक प्लेट लिख के और एरो लगा दो उसके आगे। बेक प्लेट। हाँ बेक प्लेट। बेक प्लेट, बेक प्लेट का कार्य यह है कि यह बेक प्लेट के ऊपर एक मिनी पॉट असेंबली से जुड़ा होता है। मिनी पॉट असेंबली से जुड़ा होता है। इसका कार्य यह है कि लिख लो मिनी पॉट, बेक प्लेट मिनी पॉट असेंबली से जुड़ा रहता है, ऐसे लिखो। जो बेक प्लेट है वो मिनी पॉट असेंबली से जुड़ा रहता है। जिसके ऊपर है BSET को, जो BSET सिलेंडर है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, उसको मिनी पॉट असेंबली के द्वारा, मिनी पॉट असेंबली से जुड़ा रहता है। इसके बाद में मिनी पॉट असेंबली के द्वारा, हाँ ये जो सिलेंडर है ना अपना सिलेंडर, ये सिलेंडर बेक प्लेट के ऊपर है और जो इसकी स्ट्रिप है, सिलेंडर बॉडी स्ट्रिप है, वो स्ट्रिप क्या करेगी, इसके लग गई और यहाँ पे एक चेंबर बना रहता है। चेंबर के अंदर क्या है, इसका जो मेन वाल्व ऑपरेट करने के बाद जिसका डिस्चार्ज पॉइंट होता है ना, वो क्या है मिनी पॉट असेंबली पे कसा होता है, उस पर जुड़ा रहता है। जिसके कारण क्या है, जैसे अपन मेन वाल्व को ऑपरेट करेंगे तो वो एयर किसको देगा, मिनी पॉट असेंबली को देगा। किसको, इसके नीचे एक मिनी पॉट असेंबली को देगा, तो बेक प्लेट से जुड़ी रहती है। समझ में आ गया? दिखाया था वो भाई, बेक प्लेट एक मिनी पॉट असेंबली से जुड़ा रहता है, जिसके ऊपर जो सिलेंडर है वो उसके ऊपर कसा जाता है या उसके ऊपर जोड़ा जाता है। ठीक है ना। मिनी पॉट असेंबली का काम मैंने आपको बता ही दिया। दो प्रेशर ट्यूबें निकली रहती है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर। ठीक है, हाई प्रेशर के साथ में वार्निंग विसल लगी रहती है और प्रेशर गेज लगा रहता है। लो प्रेशर के साथ में LDR लगा रहता है, लंग डिमांड रेगुलेटर, है ना। हाई प्रेशर ट्यूब 10 से 12 बार का प्रेशर हाई को देगा और मिनी पॉट असेंबली क्या देगा, उस प्रेशर को कम करके 6 से 7 बार का प्रेशर क्या देगा, किसको देगा, लो प्रेशर ट्यूब को देगा। ठीक, हाँ अब बात करते हैं अपने बेक प्लेट का काम हो गया। बेक प्लेट पे इसको कसा जाता है और इसके शोल्डर आर्नेस निकले रहते हैं भाई। बेक प्लेट पे शोल्डर आर्नेस लगे रहते हैं, जो कंधों पे पहनने के काम में आए थे। ये शोल्डर आर्नेस है अपने, जो बॉडी आर्नेस का नाम दिया है ना मैंने, वो शोल्डर आर्नेस भी इसको बोल सकते हैं अपन, शोल्डर आर्नेस। शोल्डर आर्नेस कंधों पे पहनने के लिए है ये, है ना। और पहनने का तरीका आपको बताया था ना, एक तो कोट टाइप और एक अपर टाइप। अपर टाइप में मतलब हनुमान बैठक पे बैठेंगे, दोनों हिस्सों को उठाएंगे और ये ऊपर से पहन लेंगे, हाथ को ऊपर करके पहन लेंगे और उसको टाइट कर लेंगे फिर, है ना। बहुत जल्द मेरी कोशिश है कि BSET अपन मंगवाएंगे तो आपको लाइव डेमो दिखाएंगे, है ना। अब आ जाते हैं अपने विजन वाइजर ग्लास या फेस मास्क पे आ जाते हैं भाई। जो मेन पार्ट होते हैं ना BSET के, वो 3 पार्ट होते हैं। जो पहला पार्ट होता है वो बेक प्लेट, दूसरा पार्ट होता है सिलेंडर, बॉडी ऑफ सिलेंडर, और तीसरा जो पार्ट होता है वो फेस मास्क। इन 3 ही पार्ट होते हैं मेन भाग मुख्य। फिर ये अलग अलग चले गए भाई, बेक प्लेट पे कौन कौन से पार्ट आते हैं और सिलेंडर कौन से पार्ट आते हैं और मास्क पे कौन से पार्ट आते हैं। मास्क के अंदर जो सामने का ग्लास होता है ना, सामने का शीशा लगा होता है, उसको बोला जाता है विजन वाइजर ग्लास। कौन सा ग्लास? विजन वाइजर ग्लास बोला जाता है। फिर इसके साइड के अंदर एक रबड़ की पट्टी निकली होती है विजन वाइजर ग्लास के नीचे की ओर, उसको बोलते हैं आउटर मास्क, आउटर फेस मास्क। जो अपनी चमड़ी पे क्या है, जो अपनी स्किन है ना चेहरा का, इसकी स्किन पे क्या है, चिपक जाता है अच्छे से रबड़। अरे रबड़ की ट्यूब को अगर ज्यादा से कस देंगे ना तो क्या चिपक जाती है ना, लीकेज नहीं देती है ना। लीकेज के ऊपर रबड़ की ट्यूब जो बांधते हैं ताकि अच्छे से सेट हो जाए, चिपक जाए, है ना। ये आउटर फेस मास्क। और ये जो है ना, ये इनर मास्क है, ये अपनी नाक के ऊपर ऐसे बना देगा भाई,
ऐसे कवर बनाएगा अपने नाक के ऊपर, जिससे क्या है अपने को सिर्फ नाक हवा किसको चाहिए, अपनी नाक और मुंह को ही चाहिए ना। तो ये एलडीआर कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। तो अपने को जैसे सांस आएगी वैसे ही अपने को मिलती रहेगी जितनी अपने को जरूरत होती। ठीक, ये इतना तक कवर रहेगा अपना, इतना तक यहाँ तक। ठीक, इनर मास्क इसलिए इसको बोलते हैं कि अंदर का मास्क हो गया नाक का। ये आपकी आ गई हेड स्ट्रिप। हेड स्ट्रिप मतलब इसको यूं मास्क आगे लगा के स्ट्रिप को यूं पहना जाता है यहाँ पे पूरा कसा रहता है, और यहाँ पे क्या रहती है इसकी वो लोक रहता है। इस लोक को आगे पीछे करके इसको स्ट्रिप को ढीला कर सकते हैं और उसको खींच के टाइट भी कर सकते हैं। ठीक, ये आ गई अपनी नेक स्ट्रिप। ये गले में पहनने की रहती है भाई, कहीं अपने को मान लो कहीं लेके जाना हो, बीए सेट तुरंत नहीं पहनना हो तो इसको मास्क को गले में लटका के और सिलेंडर को पहन के और जा सकते हैं। जब अपने को जरूरत हुई तो मास्क को पहना, ये जो अपनी हेड स्ट्रिप है उसको लगाया, टाइट किया, नेक स्ट्रिप को टाइट किया, टाइट करके एलडीआर लगाया, एलडीआर लगा के चेक कर दिया भाई, है ना। ये मास्क का काम है। इसके काम मैंने बताया कि ये हेड स्ट्रिप, नेक स्ट्रिप, और इसके अंदर एक एनआरवी भी लगा रहता है। मास्क के अंदर एक एनआरवी आता है। इसके अंदर एनआरवी लगा रहता है, यहाँ पे एक एनआरवी लगा रहता है भाई। एनआरवी का पूरा नाम पता है क्या? नोट कर लो, एनआरवी। बीएसएट में एनआरवी एक ही जगह मिलेगा और दूसरी जगह नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? फेस मास्क पे। कहाँ मिलेगा? फेस मास्क पे। एनआरवी और एरो लगा के लिखो। एनआरवी का पूरा नाम लिखो पहले तो, नॉन रिटर्न वाल। एनआरवी का पूरा नाम बोले तो नॉन रिटर्न वाल। एन आर और वी मतलब होता है एनओ एन, नॉन। RETURN, नॉन रिटर्न वाल। नॉन रिटर्न वाल ये क्या काम में आता है भाई? इसका काम ये है कि जो ऊपर सांस छोड़ते हैं ना उसको अपने मास्क से बाहर निकालने का काम करता है नॉन रिटर्न वाल, राइट। यह मास्क फेस मास्क पे लगा रहता है एनआरवी। लिख लो इसमें ही, नहीं तो भूल जाओगे मेरी बात, तो आप भूल जाओगे, लिखो ये बात को नहीं भूलोगे। जो एनआरवी लगा रहता है वो फेस मास्क पे लगा रहता है, एलडीआर के जब पास में। हो गया? हाँ, उसके पास में, उसके ऊपर डायफ्राम लगा है। ये अलग अलग प्रकार के मास्क आते हैं, एक डायफ्राम वाला एक आता है, एक विदाउट डायफ्राम वाला आता है। डायफ्राम वाले में क्या है कि यहाँ पे जो अपना मुंह है ना, मुंह के जगह एक छल्ली लगी रहती है, जिससे अपन बोलते हैं ना उसकी आवाज़ बाहर निकलती है, जो बोलते हैं वो चीज़। और क्या रहता है कई कईयों में क्या है, एक स्पीकर टाइप लगा रहता है यहाँ पे, जो अपन अंदर बोलते हैं ना वो अंदर की आवाज़ अपने को बाहर सुनाई देती है, बाहर की तरफ स्पीकर लगा रहता है। रेड वाला एलडीआर है, हाँ रेगुलेटर। और इसके नीचे रेड के साइड में जो ब्लैक लगा है ना वो डायफ्राम लगा है। डायफ्राम है, डायफ्राम। इसके अंदर क्या है, जाली आती है, या तो धातु की जाली बनी होगी या प्लास्टिक की धातु वो बनी होगी जाली, है ना। इसके अंदर जो अपन बोलेंगे ना, जो चीज़ बोलेंगे वो आवाज़ बाहर आएगी, है ना। कई में स्पीकर भी लगे रहते हैं, जो अपन बोलेंगे ना तो बाहर तेजी से सुनाई देंगे किसी दूसरे आदमी को, ठीक। हाँ, तो ये नॉर्मल प्रकार के डायफ्राम नहीं लगा रहता है। ये बीएसएट थोड़ा ग्रुप है। हाँ, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले अपन के टॉपिक पे चलते हैं, है ना। डिस्कशन का आपको टाइम मिलेगा, डिस्कशन में बात करेंगे सारी। आप लिख के रख लो जो आपके सवाल है। देख लिए बीएसएट कैसा होता है, अब मैं मिटा दूँ। अब बात करेंगे इसकी इंपॉर्टेंट फैक्ट पे। बीएसएट के इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है, अपनी लाइफ से रिलेटेड क्या क्या रहता है भाई।
में लिखो, एक स्वस्थ मनुष्य को कितने लीटर ऑक्सीजन की जरूरत होती है भाई, या कितने बार प्रेशर की जरूरत होती है? 40 बार या लीटर पर मिनट, लीटर पर मिनट। लीटर पर मिनट स्वस्थ मनुष्य को पर मिनट 40 बार 40 बार 40 लीटर और 40 लीटर होती है। 40 बार में 40 बार इक्वल मिनट इक्वल बार इक्वल लीटर। एक मिनट में 40 लीटर ऑक्सीजन लेता है एक मिनट। लिखा? ठीक। अब आपको फॉर्मूलेशन की बात बताता हूँ कि इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि कितना केजी का सिलेंडर कितने लीटर में चलेगा, कितने मिनट में अपने को काम करेगा भाई। अपना वर्किंग प्रेशर उसमें कितना रहेगा, सेफ्टी मार्जिन कितना रहेगा। ठीक, देखो एक सिलेंडर मान लो 6 केजी का सिलेंडर है। कितने केजी का? 6 केजी का सिलेंडर है। उसका जो वर्किंग प्रेशर, उसका जो प्रेशर है सिलेंडर कैपेसिटी, सिलेंडर इसकी कैपेसिटी कितनी है भाई? अगर सिलेंडर कैपेसिटी की बात करें तो उसके मान लो 6 लीटर सिलेंडर कैपेसिटी है। कितनी? 6 केजी का होगा तो 6 लीटर ही उसका प्रेशर होगा भाई। ठीक, और उसके अंदर जो प्रेशर है, वो प्रेशर कितने केजी का है भाई? प्रेशर मान लो 300 केजी का है। 300 बार जो प्रेशर आएगा वो हमेशा बार में आएगा। इसमें आएगा प्रेशर हमेशा बार में जो करेगा भाई। तो प्रेशर के बार में गैस थोड़ी नहीं है। प्रेशर गेज बोलते हैं जो जिसमें देखते हैं ना, घड़ी से लगी रहती है। गैस को कितना मापते हैं? बार के अंदर गेज जो प्रेशर होता है, प्रेशर को मापते हैं बार के अंदर हमेशा। किसका भी प्रेशर होगा हमेशा बार में आएगा। पानी का प्रेशर होगा वो भी बार में आएगा। पानी का प्रेशर, तो गैस का प्रेशर, गैस बार में, गैस का, पानी का बार में, सबका बार में। अगर पानी का बार अगर प्रेशर गेज देखेंगे ना तो उसके अंदर बार आएगा और साइड में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर क्यूब, है ना। और अगर गैस की बात करेंगे तो गैस की बात में आएगा बार और लीटर आएगा साथ। ठीक, लीटर स्क्वायर। तो अब इसके निकालने में कितना आएगा इसका फॉर्मूला। तो सबसे पहले बात करते हैं पीएसएन फॉर्मूला वर्किंग टाइम निकालने की। वर्किंग प्रेशर अपने को निकालना है, वर्किंग मिनट अपने को निकालना है, कितना आएगा। तो वर्किंग मिनट निकालने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला लेते हैं भाई। वर्किंग कैपेसिटी निकालने के लिए क्या आएगा अपने को? सिलेंडर कैपेसिटी, सिलेंडर कैपेसिटी गुणा सिलेंडर प्रेशर। 300 बार मतलब 300 लीटर सिलेंडर प्रेशर। नीचे में आएगा 40 माइनस 10, माइनस 10 क्यों करेंगे भाई? ये 40 क्या है? मैंने क्या लिखा था अभी थोड़ी देर पहले? 1 मिनट में आदमी कितना लीटर सांस लेता है, कितना बार सांस लेता है भाई? स्वस्थ मनुष्य 40 बार 40 लीटर है ना। ये 40 इसलिए आएगा, ठीक। 10 इसलिए आएगा कि सेफ्टी मार्जिन जो होता है ना उसको माइनस 10 रखते हैं। 10 मिनट का अपने को सेफ्टी मार्जिन चाहिए, बैकअप होता है ना। तो ये माइनस कर दिया भाई अपने जो मोबाइल का बैटरी होता है उसको पावर बैकअप पे डाल देते हैं तो कितना परसेंट अपन सिलेक्ट करते हैं उतना परसेंट रहता है ना भाई। 20% में सिलेक्ट किया, जैसे बैटरी 20% पे आएगी अपने को तुरंत सूचना दे देगी,
कि आपका जो मोबाइल बैटरी है वो 20% से कम हो चुका है, कृपया तुरंत क्या करें, चार्ज लगाए। तो ये इसलिए अपन 10 बैकअप रखते हैं, है ना। ये फॉर्मूला था, लिखो आपकी नोटबुक में, लिख लो भाई। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मैथमेटिक वाला कि 6 लीटर सिलेंडर है, 6 लीटर वाटर कैपेसिटी का सिलेंडर जिसका प्रेशर 300 केजी 300 बार है ना, वो कितने मिनट चलेगा भाई। तो उसका फॉर्मूला लिखो, सिलेंडर प्रेशर कैपेसिटी, सिलेंडर प्रेशर कैपेसिटी या फिर सिलेंडर के अंदर का प्रेशर, सिलेंडर के अंदर का प्रेशर गुणा सिलेंडर के पानी की क्षमता, सिलेंडर के अंदर पानी की क्षमता। सिलेंडर कैपेसिटी मतलब है सिलेंडर के अंदर का जो वाटर कैपेसिटी है ना, वो सिलेंडर के अंदर पानी की क्षमता, ये सिलेंडर के अंदर मौजूद है उसका प्रेशर, सिलेंडर में मौजूद गैस का प्रेशर या ऑक्सीजन का प्रेशर भाई। और उसमें करेक्शन तो कर ही लेना, जो मैंने बताया था आपको कितना नाइट्रोजन तो था कितना 79.4% और जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो कितना 0.04%, 3%, 0.03%। और जो कार्बन और जो अपना ऑक्सीजन था वो ऑक्सीजन था 20.93 है ना। वो अपने को थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे, इसमें थोड़ा गलत भी किया था। तो ये अपना सिलेंडर कैपेसिटी आ जाएगा भाई, इस फॉर्मूले से आ जाएगा। अब देखो कैसे निकालना है, ये फॉर्मूला आपने लिख लिया ना, हिंदी में लिखा दिया ना आपको। ये सिलेंडर कैपेसिटी है किसकी, वाटर की, मतलब लीटर में आएगी हमेशा, ठीक लीटर में आएगी। तो ये 6 लीटर, देखो ये 6 लीटर मैंने लिखा है ना, ये आएगी। और सिलेंडर प्रेशर की बात करें तो जो प्रेशर गेज में जो सिलेंडर का प्रेशर दिखाएगा वो, ठीक। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं हल करता हूँ, करूँ, इसको हटा दो, फॉर्मूले को लिख लिया आपने। जैसे फॉर्मूले में दिया था वैसे का वैसा नोट करना। पहले 6 केजी नोट कर दो, फिर प्रेशर को नोट कर दो, प्रेशर कितना 300 केजी 300 बार, सॉरी, और नीचे कितना 40 माइनस 10 आ गया ना भाई। तो देखो 1 0 से 1 0 गई है ना, 1 0 से 1 0 गई, या फिर ऐसे नहीं काटो तो ऐसे कर लो भाई, 6 × 300 बटे 30 कर लो, 40 था ना, माइनस 10 कर लिया, हो गया 30 हो गया, तो 30 हो गया। तो 1 से 1 गया 36 18 180 हो गया, कितना हो गया 36 18 180, 180 बार 2 3 का, तो 3 बचे 15 और 3 छिके 18। देखते हैं अभी आपको बताते हैं। हाँ, तो फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूले में देखो 6 लीटर आ गया जो सिलेंडर की वाटर कैपेसिटी आ गया, 300 बार उसका प्रेशर आ गया, बटे में डाल दिया 40 माइनस 10, 10 अपना सेफ्टी मार्जिन आ गया, 40 अपने 1 मिनट में सांस लेंगे वो आ गया। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 36 18, 1 0 से 1 0 गई, 1 0 से 1 0 गई, और 40 माइनस 10, ठीक है ना। 1800 आए थे, 1 0 से 1 0 गई, तो 4 एकम 4 और 4 चौक 16, बच गया कितना 2 2 यहाँ गया तो 20 हो गया, 4 पंजे 20 और
और 1 0 से 1 0 तो गई। 45 मिनट आया, यहाँ कितना आया भाई 45। 45 नीचे चला जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा। 45 में 10 माइनस किए तो कितने आए भाई 35। कितने आए 35 मिनट। जो अपना सिलेंडर चलेगा वो चलेगा 35 मिनट चलेगा भाई। 35 मिनट चलेगा 6 kg वाला। एक ये दो में आते हैं तो 6 kg में आता है, 9 kg में आता है भाई। 6 लीटर और 9 लीटर में आता है, सॉरी 6 लीटर और 9 लीटर में आती है, दो क्वांटिटी आती है इनकी। जो अपन फायर एक्सटेंशन के लिए यूज लेते हैं, तो 6 लीटर का लेते हैं, एक 9 लीटर का यूज करते हैं। कितना आ रहा है आंसर उसमें आपके, ये आ रहा है ना 35 आ रहा है ना। 10 माइनस कर दिए, सेफ्टी मार सकते हैं। तो 45 आ रहा था, 45 में 10 माइनस की तो 35 मिनट। मतलब इसका मतलब ये है कि 35 मिनट तक अपन क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। 35 मिनट तक आराम से नो टेंशन होकर अपन काम कर सकते हैं। अगर किसी को बचाने जा रहे हैं, बचाने का काम कर सकते हैं, और या अपन को और कुछ काम है तो और कुछ काम है कर सकते हैं जी रिलीज स्थान पे, जहाँ पे अपने को उचित है ऑक्सीजन नहीं मिले, है ना। और जो 10 मिनट मैंने निकाल के रखे थे शेष अपने लिए, वो अपने बचाव के लिए, सेल्फ रेस्क्यू के लिए, कि अपन खुद का रेस्क्यू कर सके, खुद का बचाव कर सके। इसके लिए 10% का आपको सेफ्टी मार्जिन मैंने रखा था। एक वो -10 करने का रिजल्ट अपने को सेफ्टी में मिल गया भाई, अपन खुद अपनी जान सुरक्षा का रिजल्ट मिल गया। हो गया सर अपन वहां से भी माइनस कर सकता है, फिर कैसे करेंगे, सेट तो लगा जाता है इनको। हाँ ठीक है, तो मैंने आपको BS8 का जो वर्किंग प्रेशर है, वर्किंग मिनट है, वो निकालना आपको बता दिया। ठीक है, इस फॉर्मूले के हिसाब से आपको सिलेंडर का जो वर्किंग कैपेसिटी दिया हो और आपको मिनट निकालना हो तो निकाल लेना तुरंत एग्जाम में। अगर ये फॉर्मूला याद है तो आपको 10 सेकंड में निकालने के 10 सेकंड के अंदर अंदर तो आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा, मिनट आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये आपका BS8 का जो चैप्टर है वो आज यहीं पे खत्म होता है। इसके बारे में कुछ नया आपको कुछ जानना हो तो बताओ, कुछ डिस्कस हो, आपका कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर जो समझ में नहीं आया वो आप डिस्कस कर सकते हैं।